अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और हमारे साथ मौजूद हैं अली जफर साहब। प्रोफेसर अली जफर साहब, बताइएगा, 27वीं यानी तरमीम की बाज़गाश्त है, हुकूमत 27वीं यानी तरमीम लाना चाहती है, जबकि पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं 26 यानी तरमीम के बाद अदालतों की जो साख है वो बहुत मुतासर हुई है। तो 27वीं यानी तरमीम के बाद क्या होगा ऐसा? जी देखें, इसमें जो अभी ट्वीट आई है और जो हमें पता चला है, डिटेल्स तो नहीं है अभी, जी, जो बिना खबर ये वजह है, की। खबर ये है कि आईनी बेंच के बजाय अब एक आईनी अदालत बनाने की तरफ जा रहे हैं। जो 18वीं तरमीम में जितनी खुद मुख्तारी दी थी सूबों को, उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। एनएफसी अवार्ड का प्रोसीजर है वो ख़त्म करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि एजुकेशन और पॉपुलेशन प्लानिंग भी शायद वफाक के पास आ जाए। साथ वो प्रेसिडेंट्स की और अपॉइंटमेंट्स की जो ताकतें हैं वो भी शायद देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। उसके साथ साथ उन्होंने मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम को तकरीबन ख़त्म करने का इरादा भी बना लिया है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक तो हुकूमत वाले बड़ी देर से कह रहे थे कि हम तो कुछ नहीं करने जा रहे। इसका मतलब या तो उनको पता ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है या वो झूठ बोल रहे हैं। ड्राफ्ट ही नहीं है। दूसरी चीज ये नजर आती है कि पीपल्स पार्टी जो कि बुनियादी उनका एक स्लोगन था और वो अपनी ट्रॉफी कहते थे कि हमारी 18वीं तरमीम है, क्या वो अब 18वीं तरमीम को इस तरह ख़त्म करने जा रहे हैं? फिर आपने देखा था लास्ट टाइम जब 26वीं तरमीम भी आ रही थी तो JUI ने एक बड़ा मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बनाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वो भी अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते हैं या नहीं। तो ये सारे मसाइल हैं, लेकिन एक बात यकीनी है कि 27वीं तरमीम के बाद जो 1973 की आइन था, जो कि एक कंसेंसस के ज़रिए था, वो ख़त्म हो जाएगा। सर, इसके बाद पीटीआई के लिए क्या स्पेस बचेगी? जैसे आप कह रहे हैं कि पावर वगैरह उनके पास आ जाएगी, तो पीटीआई के बाद कोई स्पेस बाकी हम रहेगी? इसकी मुखालफत करते रहेंगे और बेशक अगर 26वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम आ भी जाती है तो अल्टीमेटली वो कामयाब नहीं होगी, उसको रिवर्स होना पड़ेगा। रिवर्स कैसे हो गए सर? इसके लिए वकला वगैरह आपने देखा, जो रिजल्ट वगैरह है वो भी आपकी जो ILF है या पीटीआई है वो भी नहीं जीत सकी इस्लामाबाद से, तो कैसे फिर ये रिवर्स होगा सर? रिवर्स वक्त के साथ होगा इंशाल्लाह। वक्त के साथ होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बताइएगा, 27वीं यानी तरमीम की बाज़गाश्त है सर, हुकूमत 27वीं यानी तरमीम लाने जा रही है। सर, आपने कहा था कि ये 27वीं यानी तरमीम नहीं होगी, ये निज़ाम पर कब्जा होगा, तो निज़ाम पर अब कब्जा शुरू हो गया? बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है जी, निज़ाम पे पहले ही कब्जा है। हम अपनी तारीख के तारीख तरीन दौर से गुजर रहे हैं। ये इस तारीकी में मजीद इजाफा करने की कोशिश है। अदलिया में जो रही सही सकत है उसको भी ख़त्म करने का इरादा है। हमारी आइन का हमारे आइन का एक बुनियादी अंसर है कि अदलिया आज़ाद होगी और अदलिया अलहदा होगी इंतज़ामिया से। इस तरमीम के ज़रिए फिर इंतज़ामिया को अदालती इख्तियारात देने का इरादा नज़र आता है। सूबों की जो खुद मुख्तारी है, माशी खुद मुख्तारी है, उस पर हमला है। तो मुकम्मल तौर पर जो ढांचा है हमारे आइन का, हमारे आइन की जो रूह है, उस पर हमला है, उसको मस्ख करने की कोशिश है। तो इस हमले को नाकाम बनाने के लिए पीटीआई के पास क्या लय अमल है, क्या प्लान है? ऐसे हमलों को कौमें नाकाम बनाती हैं। पीटीआई गुफ्तगू करेगी, आवाज़ बुलंद करेगी। मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं लोगों से कहूँ कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो खड़े हों। ज़मीर की आवाज़ पे खड़े होना हर फर्द का काम है। सर, आपने शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात? साहब कहते थे इलेक्शन से पहले कि 18वीं तरमीम को खत्म करना हर मसले का हल है इस्लामाबाद में। आज वो खुद ही एक 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? जी, पीपल्स पार्टी ने तो अपने, मैं समझता हूँ, अपने उन तमाम उसूलों को पामाल किया है। बिलखुसूस पिछले चंद सालों में, 2 सालों में, जिनकी वो दावेदार थी कि पाकिस्तान में आइनी निज़ाम की खालिक है पीपल्स पार्टी। 73 का आइन जो है उसको देने वाली है पीपल्स पार्टी। आज उसी 73 के आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इस काम में पीपल्स पार्टी पेश है। सर, नवंबर में तो एहतजाज करने जा रही है पीटीआई ये फैसला मुशावरत से करेगी। इस वक्त मेरे सामने ऐसी सर, शाह महमूद कुरैशी से आप लोगों ने मुलाकात हुई सर, फवाद चौधरी वगैरह भी मिले, क्या उन्होंने कहा सर? शाह महमूद साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि वो इमरान खान के वफादार हैं, वो पार्टी के साथ खड़े हैं। ये मुलाकात उनकी ईमा से नहीं हुई। इन लोगों को एक तरह से उन पर मुसल्लत किया गया। वो अचानक उनके अस्पताल के कमरे में आ गए, उनको भेजने वालों ने उनको भेजा। तो शाह महमूद साहब ने इस तासुर की नफ़ी की कि उनका इन लोगों से कोई ताल्लुक था या उनकी ईमा से ये लोग आए। लिहाजा उन्होंने कहा कि जो भी ये लोग आए, ये इनका अपना फैसला था, इनके पीछे जो पुश्तपनाह है उनका फैसला था।
وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ جمہوری جدوجہد کا حصہ رہیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. علیمہ خان صاحبہ 27ویں یعنی ترمیم کی باز گشت ہے. 26 یعنی ترمیم کے بعد آپ لوگوں کو تحفظات ہیں, تو 27ویں ترمیم کے بعد کیا ہوگا؟ سارے پاکستان کو پتہ کیا ہوگا. تو جو 10 مہینے سے کیس وغیرہ عمران خان کے نہیں لگ رہے, تو اگر 27ویں یعنی ترمیم آ جاتی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے کیا سپیس ہوگی نظام میں؟ پی ٹی آئی کی بات نہیں ہو رہی, پورے ہر پاکستانی کی کیا آگے مستقبل کیا ہے, جہاں پہ انصاف ہی نہیں ملے گا. جس ملک میں انصاف نہیں ملتا وہ ہر پاکستانی کو اس کی فکر کرنی چاہیے. اور اس وقت شاہ محمود قریشی سے فواد چودھری باقی لوگ ملاقات کر رہے ہیں, کہتے ہیں سیاسی درجہ حرارت کو کم کیا جائے. مجھے کیا کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. میری جان تیری جان. عمران خان. عمران خان. رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو. رہا کرو رہا کرو خان کو رہا کرو. عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. خان تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. خان تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لو ہمارا. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. عمران خان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. پاکستان عمران خان. عمران خان. آئی آئی پی ٹی آئی. آئی آئی پی ٹی آئی. کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان. عمران خان. میری جان تیری جان. عمران خان. عمران خان. میری جان تیری جان. عمران خان. عمران خان. آئی آئی پی ٹی آئی. آئی آئی پی ٹی آئی. آئی آئی پی ٹی آئی. عمران خان. زندہ باد. عمران خان. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم عمران خان.